आज दोस्तों इकाई अंक फिर से हम लोग आगे देखने वाले हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न आज का ये है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्त विषम कहने का अर्थ ये है अभाज्य। तो विषम तो आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो दो से ना कटे। फिर अभाज्य की मतलब ये होती है कि खुद से कटे, यानी कि अपने आप से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। तो दोस्तों विषम का मतलब आप लोग यही समझते हैं। विषम अभाज्य ध्यान दीजिएगा, विषम अभाज्य के एक दो भी ऐसा जो है दोस्त ये अभाज्य है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विषम अभाज्य, तो ये दो जो है ना ये सम अभाज्य है। कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों कि सम अभाज्य कौन सी संख्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दो। ठीक ना। तो हम लोग दो को यहाँ पे नहीं लेंगे दोस्तों। तो विषम अभाज्य कहने का अर्थ आपको क्या हुआ कि आप कहाँ से उठाएंगे, 3, 5, 7। ठीक ना। विषम अभाज्य 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे होगा ना दोस्तों। तो आगे चलते हम लोग चले जाएंगे। तो अब सुन लीजिए दोस्तों कि इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो 5 से कभी भी हम किसी भी विषम संख्या में यदि गुना करेंगे तो दोस्तों उसकी आखिरी अंक बोले तो इकाई अंक 5 ही आने वाला है। यानी कि यदि आप अब बिल्कुल मत भूलिएगा कि पूछते कि विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो आप ध्यान रखिएगा उसका कभी भी गुना कीजिएगा उसको 5 से किसी में भी, तो आखिरी में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। जैसे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 5 होता है। ठीक ना। जैसे आप देख लीजिए 3 में 5, 5 3 15, 5 ही आएगा। 7 5 35, 5 ही आएगा। ठीक ना। 5 से 11 में कीजिएगा, यानी कि 5 से गुना अब तो होते ना जाएगा दोस्तों, 5 5 5 5 आते जाएगा। तो इसका आखिरी अंक क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। तो नेक्स्ट अब दूसरा देख लीजिए दोस्तों, ये है कि सभी सम संख्याओं के इकाई अंक के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों सम संख्या की इकाई अंक यानी कि सभी सम संख्या। तो एक बताइए कि क्या 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग सम संख्या, 2 4 6 8 10। दोस्तों सभी सम संख्या बोला है। ठीक ना। यदि सभी सम संख्या की बात करें तो 2 से स्टार्ट करके हम लोग 10 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसकी इकाई स्थान पे 0 आ जाएगा ना। तो कभी भी आपको यदि गुणनफल दिया रहे और उसमें इकाई अंक पूछे और यदि 0 दिख गया आपको किसी भी संख्या की आखिरी अंक में, तो उसका बिना देखे आंसर दोस्तों इकाई अंक 0 आप करके आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये तीसरा क्वेश्चन ये है कि 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। दोस्तों किन्हीं को यदि ये वाला जो चिन्ह लिखा गया है यही नहीं समझ में आए तो आप याद रखिएगा इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ठीक ना, फैक्टोरियल। तो आइए थोड़ा सा हम आपको फैक्टोरियल के बारे में समझाते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको 4 यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल यदि आपको कोई लिखने को बोले तो आप कैसे लिखिएगा, 4 से स्टार्ट करके नीचे तक चले जाइए। ठीक ना। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक ना। यदि आपसे कोई 5 का फैक्टोरियल बोले दोस्तों तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 6 का फैक्टोरियल पूछे, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे का आप करते चले जाइए। तो यही फैक्टोरियल का अर्थ होता है। ठीक ना। तो दोस्तों आइए अब इसका प्रश्न क्या है कि 4 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो ये 4 का फैक्टोरियल है ना दोस्तों, तो इसको जब भी आप गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना। कल आपको हम सिखाए थे 12 आया। अब 12 का फिर आखिरी अंक पकड़िए तो 2 में फिर इसके 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी के 4, और फिर ये 1 बच रहा है तो 4 एकम
4। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया दोस्तों? 4। समझ में आया? नहीं समझ में? हम फिर से समझा रहे हैं, ठीक ना। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 तिहाई 12। और फिर 12 का इकाई अंक पकड़िए, इस 2 से गुना करिए, 2 दूनी के 4, फिर 4 में 1 से कीजिए, 4 एकम 4, इकाई अंक 4। अब समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा सवाल ये है दोस्तों कि 5 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो अभी अभी आपको हम बताए हैं 5 के फैक्टोरियल निकालने, तो कैसे लिखेंगे? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो इसको गुना कीजिए दोस्तों, 5 गुने 4 कितना हो जाएगा? 20। इसका इकाई अंक पकड़िए 0, तो 0 को 3 से गुना कीजिए, वाला 3 0। फिर अब 0 है, 0 से 2 से गुना कीजिए 0, फिर 0 में 1 से गुना कीजिए 0। तो दोस्तों जैसे कल भी बताए थे कि एक बार 0 आखिरी अंक में आ गया तो समझ जाइए कि 0 ही होने वाला है। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताते हैं दोस्तों कि 5 फैक्टोरियल के बाद यदि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे और उसका फैक्टोरियल ये चिन्ह लगा रहे और पूछ दे आपसे कि इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्तों बिल्कुल है कि 5 अइबे करेगा। और यदि 5 आ गया तो उसका इकाई अंक 0 होना ही होना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। जैसे आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, जैसे आप 12 ले लीजिए, 12 का फैक्टोरियल आपसे कोई पूछ दिया कि इसका इकाई अंक बताइए, तो दोस्त समझिए 12 गुना 11 गुना 10, यहाँ पे तो 0 आ ही गया, इसी तरह 0 हो गया, ठीक ना। मान लीजिए कि 10 नहीं आता, 9 फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो दोस्तों इसको समझिए कि 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 आ गया ना। तो 5 से तो 5 में 6 से कीजिएगा तो 0 भी हो जाएगा, 5 में 8 से भी कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं, इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।